अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, चैप्टर है एंजाइम्स, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे पास जो केमिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, अब वो किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकते हैं, जिसने हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी लाइफ को जो है मेंटेन किया होता है, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारा सांस लेना है, जैसे एक्सपायरेशन का प्रोसेस है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, ब्रीथिंग का प्रोसेस है, और जो किडनी की फिल्ट्रेशन का सिस्टम है, जैसे हमारे पास दूसरा प्रोसेस है ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, क्रेटिनिन का प्रोसेस है, जो लिवर उसमें होता है, किडनी में होता है, हमारा ब्रेन के प्रोसेसेस होते हैं, हमारे स्टमक में जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे हार्ट का पंपिंग जो है वो भी एक तरह के रिएक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरीके से एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक प्रोसेस होता है वो रुकता है तभी दूसरा होता है, नहीं, सारे प्रोसेसेस जो है वो एक साथ चल रहे हैं, एक ही दफ़ा में काम कर रहे हैं। तो इसको हम, जिसने हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन किया होता है, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ऑल दीज रिएक्शन, अभी जितने भी रिएक्शंस हैं ना, उसको कंट्रोल किया होता है कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम उन प्रोटीन को कहते हैं एंजाइम्स। नाउ इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। जो सम ऑफ द रिएक्शन होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन गोइंग विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कार्ड, हमारी बॉडी में जो सारे और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे किसी भी बॉडी ऑर्गन में हो रहे हैं, किसी भी बॉडी पार्ट में हो रहे हैं, उसको कंबाइन, सबको कंबाइन करके हम कहते हैं उसको मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म फिर जो है वो हमारे पास दो तरह से होते हैं, उसमें जो है एक एनाबॉलिज्म है और दूसरा कैटाबॉलिज्म है। नाउ एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म जो है वो बिल्डिंग अप अ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम अ स्मॉलर वन, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जो है वो जमा होते हैं और वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये होता है एनाबॉलिज्म। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इज द प्रोसेस विच स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल इसका फोटोसिंथेसिस है, जिसमें छोटे छोटे से मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिएक्ट करते हैं, वो एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये है एग्जाम्पल हमारे पास एनाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके ब्रेकडाउन होती है और उससे छोटे बनते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में जो है छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बड़े बनाते हैं, और दूसरे में जो है बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को जो हम जो है कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, उसमें हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, उसकी ब्रेकडाउन होती है तो वो छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। इसको हम, जैसे कार्बन और डाइऑक्साइड और वाटर है, ये हमारे पास है रिएक्शन। यहाँ पे आपको भी समझ आ जाएगी, यहाँ पे ये है हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हमारे पास है H2O वाटर। इसकी जब ये कंबाइन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो ये हमारे पास ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन है और वाटर है। रिस्पायरेशन जो है कैटाबॉलिक का रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP एनर्जी का सोर्स है, वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एंजाइम्स, एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं? एंजाइम हमारे पास जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको तेज़ करने के लिए एंजाइम यूज़ होते हैं, जिसको कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं, एंजाइम कैटलाइज करते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जो मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करते हैं एंजाइम के साथ और रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल लास्ट में प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हम आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स में। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले है कि प्रोटीन, नेचुरली जो है हमारे पास एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं और ये सेल से सिक्रीट होते हैं। सेकंड है कि एंजाइम का काम क्या होता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है और इंक्रीज़ करता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको इंक्रीज़ करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि इसको हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, एंजाइम जो है, अच्छा, एंजाइम जो है स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, ये सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे पास रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, तेज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान यूज़ नहीं होते। जो एंजाइम सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और सेल के अंदर ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, उसको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है। और जो एंजाइम सेल अपने आप से प्रोड्यूस करके रिलीज़ कर देता है बाहर की तरफ, और बाहर ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स।
अच्छा, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि वो हमारे पास उसको एक प्रोटीन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ताकि वो अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर सके। उसको बाहर से हमें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उन एंजाइम्स को, ताकि वो अपना काम कर सके, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। अच्छा, जो कोफैक्टर एंजाइम्स हैं ना, ये हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं और एक्टिवेटर होते हैं। ये हमारे पास मेन 3 टाइप्स के होते हैं। जब प्रोस्टैटिक क्या होते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है ना कोफैक्टर का, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये परमानेंट अटैच हो जाते हैं किसी भी एंजाइम के साथ। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये परमानेंटली अटैच नहीं होते एंजाइम्स के साथ। ये जो है, अच्छा, ये जो कोएंजाइम्स हैं ना, ये डिराइव्ड होते हैं विटामिन से बने होते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स भी एक तरह की कोफैक्टर की टाइप है। ये जो है मेटल आयंस होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, आयरन। ये कभी जो है वो जो हमारे पास टेम्पररी अटैचमेंट होती है किसी भी एंजाइम्स के साथ, ये वो होते हैं।